धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो पूरा गुजरात और उड़ीसा और पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के प्रोग्राम में। और मैं बड़ा ही उत्साहित हूं क्योंकि आज हमारे बीच में जो शख्सियत आने वाले हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि हम जब नहीं रहे तब भी हमारे परिवार में एक स्मार्ट इनकम आती रहे। कुछ समय काम करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की वो पावर हमें मिले जिसके लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग को लोग इसीलिए करते हैं कि टाइम की फ्रीडम मिले, मनी की फ्रीडम मिले और परिवार को एक मजबूत सिक्योरिटी मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में पैसा कमाते हैं लेकिन सिक्योरिटी बहुत सारे धंधों में नहीं होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक पहला, वर्ल्ड का एक पहला ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको पैसे के साथ साथ सुरक्षा भी मिलती है, सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है। तो इन सारी चीजों पे अपने आज बातचीत करेंगे। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आज जो शख्सियत आने वाले हैं वो आरसीएम बिजनेस के सबसे बड़ी पिन के मालिक हैं। पर मंथ की अगर उनकी इनकम की बात की जाए तो एक आम आदमी को बिलीव ही भी नहीं होता कि ऐसी भी इनकम आ सकती है क्या नेटवर्क मार्केटिंग में। उनके पापा ने ये बिजनेस किया और आज वो सेकंड जनरेशन में इस बिजनेस को चला रहे हैं। और हिंदुस्तान के एक आरसीएम बिजनेस के बहुत बड़े टाइकून है, बहुत बड़ा नाम है वो। आरसीएम बिजनेस के स्टार डायमंड के लेवल पे हैं वो, जिनकी पर मंथ की इनकम 15-20 लाख रुपए से ज्यादा रहती है पर मंथ। और कभी कभी जब टारगेट का मंथ आता है तब तो उससे भी डबल हो जाती है। तो आज उनके पास नाम है, शोहरत है। तो आज हम जानेंगे सर कि क्या है ये बिजनेस, कैसे किया जाता है, कौन सी पावर है जिसको हम यूज करके इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जा सकते हैं, और कौन क्या महसूस करते हैं रवि जी आज इस बिजनेस को लेके, और वो क्या निर्देश देना चाहते हैं, उनके दिल के भाव क्या है, आरसीएम बिजनेस के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से वो बिजनेस करें। तो आज जिस तरह से उनके पापा ने एक बिजनेस के रूप में बड़ी धरोहर आज रवि जी को सौंपी है, उनका भी टारगेट है, उनका भी लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को जिस तरह से आज रवि शर्मा जी की कहानी मोटिवेट कर रही है, उनका पर्सनल टारगेट है कि ऐसे रवि शर्मा की कहानियां हिंदुस्तान के हर कोने में वो डेवलप कर रहे हैं। उसके लिए वो दिन रात प्रयास करते हैं, उनकी एजुकेशन से लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। और मैं भी बहुत सारे लोगों से शायद आज पहली बार भी मिल रहा हूँ। मेरा नाम महावीर सारन है, जयपुर राजस्थान से हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं 2,500 रुपए की एक प्राइवेट जॉब किया करता था और अभी आरसीएम बिजनेस में फुल टाइम में काम कर रहा हूँ और स्टार रूबी के लेवल पे हूँ। पर मंथ की इनकम लाखों रुपए की है। अब तक पिछले 19 सालों में आरसीएम बिजनेस ने मेरे परिवार में जो इनकम दी है वो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा की इनकम मेरे परिवार में आरसीएम दे चुका है। और अभी मैं जयपुर में रहता हूँ। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसकी करोड़ों रुपए की कीमत है। मेरा खुद का मकान है। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक पत्नी है जिसके सारे ड्रीम लगभग पूरे हो चुके हैं। मैं अपनी गाड़ी मेंटेन करता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं सामान्य परिवार से बिलोंग करता था। मेरे परिवार में जो सामान्य लोग होते हैं उस तरह का जीवन जीता था। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद पिछले 19 साल में इस बिजनेस ने मेरे को जिंदगी के सारे आनंद दिए हैं। पैसे के रूप में हो, सम्मान के रूप में हो, घूमने फिरने के रूप में हो, पहचान के रूप में हो। तो ये 21 सेंचुरी का एक बिगेस्ट बिजनेस है जिसमें बहुत सारे लोग जिंदगी में अथाह दौलत बनाएंगे, बड़ा प्यार मिलेगा उनको। बहुत सारे लोग टाइम की फ्रीडम, मनी की फ्रीडम और परिवार के लिए एक सुरक्षा जनरेट करेंगे। तो जिस बिजनेस की हम बातचीत करने वाले हैं ये एक फ्यूचर का बिजनेस है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो भीलवाड़ा में एक छोटा सा ऑफिस होता था। आज हम लोग आरसीएम वर्ल्ड को देख रहे हैं। भीलवाड़ा में जब हम जाते थे तो कुछ लोगों का एक स्टाफ होता था। आज हमारी कंपनी का हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में 16 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कई स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। कंपनी का 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आज एसेट्स है। हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में कंपनी के आज डिपो हैं। तो बहुत बड़ा एक नाम आज कंपनी ने अपना क्रिएट किया है। और अभी तो शुरुआत है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अभी बोल रहे हैं कि मात्र शुरुआत है, 1-2% है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब हमने यूपी में बिजनेस को शुरू किया था तब कोई भी डिपो नहीं था, कोई भी पिकअप सेंटर नहीं था। हम माल को कंधे पे उठा के लेके जाते थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है वहां एक अतुल गिलोत्रा नाम का लड़का होता था, उसके घर पे बेड के नीचे हम अपना पीयूसी चलाते थे, वहां किटे रखते थे, लोगों को ज्वाइन करवाते थे। लोग हमें पागल बोलते थे, गधा बोलते थे, बेवकूफ बोलते थे, लेकिन हम लगे रहे क्योंकि मैं एक चीज जानता था, किताबों में पढ़ा था कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है,
कामयाबी में पूरी दुनिया आपका साथ देती है। लगातार लगे रहने का ये नतीजा है, संघर्ष करने का ये नतीजा है, टफ टाइम को फेस करने का ये नतीजा है कि आज यूपी के अंदर मेरा लगभग 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस आता है और यूपी में अपने लगभग 4 से ज्यादा अपने डिपो हैं और बहुत अच्छा बिजनेस का टर्नओवर जनरेट हो रहा है। तो विपरीत परिस्थितियों में बिजनेस करने के बाद हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, अपने गोल और टारगेट को फोकस करते हैं, तो जिंदगी अपने को रिवार्ड देती है, जिंदगी अपने को प्रोत्साहित करती है, जिंदगी अपने को वो सारी चीज देती है जो अपने रिक्वायरमेंट करते हैं। तो आज अपने चर्चा करने वाले हैं कि क्या मिल सकता है, कितना बड़ा मिल सकता है। हमारे सामने आज जो शख्सियत आने वाले हैं उनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आज वो जिस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं वो एक सेलिब्रिटी की तरह जीते हैं। लाखों रुपए उनकी महीने की इनकम है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी ऑडिटोरियम में जब उनके प्रोग्राम होते हैं, एडवांस उनकी टिकटें रहती है, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती, हजारों लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। और जब भी किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे वो उतरते हैं तो सैकड़ों लोग उनको लेने के लिए आते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज उन्होंने अपने को टाइम दिया। वो अपने बीच में लगभग 45 या 50 मिनट रहेंगे। वो बताएंगे अपने बारे में, कैसे शुरुआत किया, क्या बिजनेस था, किस तरह से बिजनेस में उनके बीच में दिक्कतें आई, क्या क्या चैलेंज उनके जीवन में आए और आज वो किस लेवल पे है। तो मैं ज्यादा विलंब नहीं करूंगा, 9 बज गए हैं और रवि जी हमारे बीच में आ गए हैं। सारे टेक्निकल और रॉयल्टी अचीवर हमारे बीच में हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके अच्छे विचार अपने को सुनने के मिलेंगे। और मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, डायरी और पेन निकाल लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन में जब भी हम किसी चीज को सुनते हैं ना, तो सुनने से मात्र 10 या 15% का असर होता है, लेकिन अगर हम नोट करते हैं साथ साथ में तो हमें उस मीटिंग का 50 से लेकर 70% तक बेनिफिट मिलता है। और जैसा कि किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, टाइम इज मनी, समय ही धन होता है। तो आज हमारी इस मीटिंग में लगभग अभी जूम मीटिंग में 1000 लोग होने वाले हैं और यूट्यूब पे भी कुछ लोग हैं। तो आज के प्रोग्राम में लगभग 2000 लोग रहने वाले हैं जहां तक मुझे नॉलेज है। तो 2000 लोग 1 घंटा हम अगर बातचीत करेंगे तो कितने घंटे जनरेट हो रहे हैं, ये भी एक मनी है, ये भी एक पैसा है। और जिस शख्सियत का हमने टाइम लिया है, उनके बिजी शेड्यूल में से आज टाइम नहीं था, उनको भीलवाड़ा निकलना था, हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर हमने टाइम दे दिया, पंपलेट छप गए हैं, तो वो हमारी रिक्वेस्ट पे रुके हैं। वो सुबह गाड़ी लेके भीलवाड़ा निकलेंगे, लगभग 500 किलोमीटर खुद की गाड़ी रन करके जाएंगे। तो उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, उनकी बातें बहुत ही वैल्यूएबल होगी, रिमार्केबल होगी। और मेरा वादा है उनकी बातों को जीवन में अगर आप अप्लाई करोगे, तो मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकता, पर मुझे लग रहा है आने वाले 5 से 7 साल के बाद आपका बच्चा भी हिंदुस्तान को मोटिवेट कर रहा होगा और वो भी इस तरह की कहानी लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो मैं आपकी करतल ध्वनियों के साथ जोरदार तालियां, हुटिंग, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी सम्मान आप दिखा सकते हैं, जिन लोगों ने अपना वीडियो चालू कर रखा है वो ऐसे क्लिपिंग कर सकते हैं। और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहता हूँ रवि शर्मा जी को, स्टार डायमंड आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी पिन। रवि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि सर। हेलो महावीर जी, मेरी आवाज आ पा रही है? यस सर, आवाज आ रही है। क्लियर वॉइस है एकदम? हाँ, आवाज ठीक है सर, वीडियो नहीं आ रहा सर। एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं वापस एक बार चेक करता हूँ। मेरा वीडियो शो कर रहा है आप सभी लोगों को? बिल्कुल, ओके। यस सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूरे हिंदुस्तान को मेरा बहुत सारा प्यार, एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड महावीर सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे को प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने। एंड इतनी अच्छी टीम, इतना अच्छा प्यार, इतना अच्छा सम्मान पूरे हिंदुस्तान से आप लोगों से मिलता है, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से मैं अपने दिल की फीलिंग को आप लोगों के सामने बयां कर सकूं। और शायद यही नेटवर्क सिखाता है बेसिकली कि दुनिया का यही एक वो कॉन्सेप्ट है जहां पर एक इंसान इंसान से कैसे मिल सकता है, उसकी भावनाओं को समझ सकता है और दिल से। देखिए, दुनिया में 2 तरह का प्यार होता है, एक प्यार होता है दिखावटी, एक होता है दिल वाला प्यार। तो कहीं ना कहीं आरसीएफ बिजनेस हमें दिल वाला प्यार दिखाता है
और हमें एक परिवार का मतलब अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो अगर हम एक दूसरे के परिवार का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद भी ये बिजनेस हम लोगों को एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बनाता है। तो मैं जितनी तारीफ करूँ इस बिजनेस की उतनी कम है, और कहीं ना कहीं आज आप और हम आज एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, या जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं या हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, ये सारी भावनाएं, ये सारे विचार आरसीएम बिजनेस की ही देन है, जिस कारण से हम आज एक दूसरे के आमना सामना कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेक करता रहूंगा बीच बीच में कि मेरी वॉइस प्रॉपरली आ पा रही है या नहीं आ पा रही, तो थोड़ा सा मुझे आप लोग एक बार इंडिकेट करते रहे या मुझे समर्थन देते रहे, तो वो एक से शख्स मेरे साथ माइक पर ओपन रहे, जिस कारण से मुझे पता लगता रहे कि आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं। तो मेरी वॉइस प्रॉपरली आ पा रही है इस समय? यस कोई सर, चेक कर पा रहे हैं? यस सर, एकदम कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि ओपी शर्मा एंड मैं राजस्थान जयपुर से, और इस बिजनेस को पिछले 20 साल से मेरा फैमिली कर रही है। मेरे परिवार में बिजनेस पिछले 20 साल से है, और ये बिजनेस क्यों आया, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, उनके पीछे क्या विजन था, वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को ये पता लगे कि डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली है क्या चीज। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, आप में से कई लोग मुझे नहीं जानते, फर्स्ट टाइम मुझे फेस कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर आप लोगों को देना चाहूंगा कि जैसा मैंने अपना नाम बताया और आप लोगों ने सभी ने सुना कि ये बिजनेस जैसा महावीर जी सर ने बताया कि मेरे फादर ने चालू किया था अगस्त सन 2000 में। और अगस्त सन 2000 में बिजनेस चालू क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीजन थे, क्या लॉजिक थे, हम उस पर डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे, जिससे आप लोगों का विजन क्लियर हो, आप लोगों को ये पता लगे कि एक आदमी जिसने 20 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसके क्या कारण थे या क्या उसके पीछे रीजन या विजन हुआ करता था। तो वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के अंदर हम किसी भी काम को करें तो उस काम की डेप्थ हमें जानना बहुत जरूरी है। सफलता तभी मिल सकती है अगर हम उसकी डेप्थ नहीं जानेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। एक बेलदार है जिसका वजन 40 किलो है, लेकिन वो 100 किलो की बोरी उठा लेता है। कारण, इस कारण ये कि वो प्रैक्टिस करता है, उसको उसका विजन पता होता है, वो मेहनत करता है, इस कारण से वो अपना काम में 100% दे पाता है। दुनिया का कोई भी व्यापार या दुनिया का कोई भी आदमी सक्सेसफुल तब बनता है जब वो अपने काम की डेप्थ और उसकी नॉलेज बहुत अच्छे से रख पाए, और यही रीजन है जिस कारण से लोग सफल हो रहे हैं या सफल हो पाते हैं। उसी तरीके से आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो आपको बेसिकली कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ लोगों से मोटिवेट होना पड़ेगा, उनकी स्टोरी को सुन के आपको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, हर आदमी की एक ही कहानी है, हर आदमी परेशान है जिंदगी के अंदर, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और इसी संघर्ष के दौर में कहीं ना कहीं वो अपने सपनों को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, हम जब छोटे हुआ करते थे, जब हमारी उम्र 5 साल हुआ करती थी, 10 साल हुआ करती थी, 15 साल हुआ करती थी, वहां पर हमारे सपने थोड़े थोड़े ड्रीम पैदा होने स्टार्ट हुए, हमारे ड्रीम्स डेवलप होना स्टार्ट हुए, और हम जिंदगी में ये सोचा करते थे कि एक दिन हम बड़े होंगे तो हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, हम हमारे माँ बाप को विदेशों की यात्रा करवाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम जैसे जैसे आते चले जाते हैं तो हमें पता लगता है कि रियल में पैसा कमाना और सफलता पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और ये हमें तब पता लगता है जब हम जिंदगी का एक दौर निकाल चुके होते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि कितना मुश्किल काम है जिंदगी में सफल होना। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सपने, जो ख्वाब हमारे टूट चुके हैं या पीछे छूट चुके हैं, कारण जिंदगी की जद्दोजहद में, परिवार को पालने में, बच्चों की देखरेख करने में, 2 पैसा कमाने में, जब हमारे ख्वाब और हमारे सपने जब टूट चुके होते हैं या टूट रहे होते हैं, तो दोस्तों कोई हमें नहीं संभाल पाता, हम खुद अपने को नहीं संभाल पाते। इस सभी सिनेरियो को ध्यान में आज हमें रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये हर एक आदमी की कहानी है। आज आप वहां पर मेरे सामने बैठे तो ये आपकी कहानी भी है और ये कहानी हमारी भी है। चाहे यहाँ पर मैं दिनेश जी की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पर महावीर जी की बात करूं, या मैं राणा भाई की बात करूं, जितने लोग आज मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बैठे हैं, या आप लोगों की भी बात करूं, तो सबकी जिंदगी की एक कहानी होती है कि जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता, उनको विकल्प नहीं मिलता, और इसी कारण से हम लोग हार जाते हैं या टूट जाते हैं दोस्तों। और यही कहानी मेरे परिवार की भी रही। मैं बड़े गरीब परिवार से रहा। मेरे दादाजी, आप लोगों को स्टोरी पता है, मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहूंगा स्टोरी को, कि मेरे दादाजी लेथ मशीन में मजदूरी का काम किया करते थे, और मैं विजयनगर मतलब भीलवाड़ा से 50-60 किलोमीटर पहले हमारा गांव है, वहां पे हम रहा करते थे। एंड हालत ये थी कि खाने वाले 5 से 7 लोग हुआ करते थे, कमाने वाला एक आदमी हुआ करता था। और अक्सर मेरे दादाजी मेरे परिवार का पेट पालन नहीं किया करते थे, कर पाते थे, तो वो हमेशा मेरे पिताजी को बोला करते थे कि बेटा तुम साइकिल की दुकान पे जाके टायर खोलने का काम चालू करो, 2 पैसा कमा के लाओगे। तो मेरे पिताजी अक्सर ये बोला करते थे कि मेरे को पढ़ाई करनी है। देखिए, जुनून, सफलता, जज्बा और कमिटमेंट, यह आपके अंदर ऑटोमेटिक पैदा होता है जब आप अपने परिवार की परिस्थिति को देखते हैं। या तो परिस्थिति देख के टकरा जाओ
या परिस्थिति देख के हार मान जाओ। हार मानना सबसे इजी काम है, हथियार डालना सबसे इजी काम है, 2 मिनट लगती है हार मानने में। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ टकरा रहे हैं या आप सफलता के साथ लड़ रहे हैं, सफलता से संघर्ष कर रहे हैं कि मुझे सफलता चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि मुझे जॉब करना है, मतलब मुझे बेसिकली पढ़ाई करनी है, तो उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी। और दोस्तों पढ़ाई करते 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 मेरे पिताजी ने संघर्ष करते करते, जैसा कि मैं आप सभी लोग मेरी स्टोरी जानते हैं कि कचौरी बेच बेच के उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया एंड अपना कॉलेज कंप्लीट किया। मतलब एक आदमी जो गरीबी से निकला और उस आदमी ने अपनी जिंदगी में कचौरी बेची और कचौरी बेचने के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए। आईएएस ऑफिसर के इक्विवेलेंट उनको पोस्ट मिली। एक शानदार एजुकेशन लेने के बाद एक शानदार पोस्ट उनको मिली। राजस्थान गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर के इक्विवेलेंट उनकी पोस्ट हो गई। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सन 2000 में मेरे फादर की एक महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। गौर कीजिएगा मेरी बात को गौर कीजिएगा आप सभी लोग कि मेरे फादर सन 2000 में 25,000 रुपया महीना कमाते थे। सरकारी गाड़ी थी, सरकारी बंगला था, आलीशान नौकर थे, कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार शानदार चल रहा था। एक कचौरी बेचने वाला इंसान आज सरकार के अंदर एक ऑफिसर बन जाता है ए ग्रेड का, जिसके पास गाड़ी भी है, इनकम भी है, बंगला भी है, सब कुछ है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई उस आदमी को आरसीएम करने की? मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, मेरी बातों को समझिएगा कि सब कुछ होते हुए, सरकारी गाड़ी बंगला होते हुए 25,000 रुपया सैलरी उस समय कम नहीं हुआ करती थी। कमाल की सैलरी थी। अगर आज से कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपया महीना सैलरी होती है। उस शख्स को आरसीएम करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या कारण थे उसके पीछे? क्या लॉजिक थे? क्या रीजन थे कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आए? और ये कहानी हर घर की है, ये कहानी हर घर की है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों ये होता है कि हम बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर हमारे को महीने का 20,000 मिल रहा है, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमें 25,000 की नौकरी मिल गई, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमें 50,000 की नौकरी मिल गई, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन मेरे फादर, जिनको सन 2000 में 25,000 रुपया मिलता था, यहाँ पे जितने व्यूअर्स मेरी बातों को सुन रहे हैं, अपनी डायरी में लिख लीजिएगा दोस्तों। इस दुनिया के अंदर जो आदमी सेटिस्फाई हो गया अपने काम से, उसकी प्रोग्रेस खत्म, वो आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज वो सेटिस्फाई हो गया है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जो लोग सेटिस्फाई हो गए वो वहीं के वहीं है, और जो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से, वो इतिहास बना रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। आज की तारीख में अंबानी अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, अमिताभ बच्चन जी अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, टाटा ग्रुप अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी, हिंदुस्तान का 80% आदमी 25 से 50,000 रुपए की सैलरी पे सेटिस्फाई हो जाता है। और यही कारण है जिस कारण से हम जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाते, यही कारण है जिससे हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। आज आप सभी लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आज आपको अपना मेंटल लॉक खोलना है। एक चीज अपने जिंदगी में बिठा लीजिए, आपको सेटिस्फाई नहीं होना है। और कारण मैं बता देता हूं। अगर आप लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करते हैं और 500 रुपए से करके आप 5,000 पर आते हैं, और 5,000 से अगर आप 25,000 पे पहुंच सकते हैं, तो 25,000 से 25 लाख पर भी पहुंच सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपको क्वालिटी है, कारण क्योंकि शुरुआत तो 500 से करी थी ना जिंदगी की। पहली इनकम घर में 500 रुपए की आई थी। महावीर शरण जी एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा। 2,500 की नौकरी इन्होंने जिंदगी में शुरू करी, लेकिन महावीर शरण जी अगर 2,500 से 25,000 पे सेटिस्फाई हो जाते तो शायद आज वो महीने के 3 से 5 लाख रुपए नहीं कमा रहे होते। लेकिन उनको पता था कि महावीर शरण अगर 2,500 की नौकरी से 25,000 कमा सकते हैं, तो 25,000 से 2.5 लाख भी कमा सकते हैं, 2.5 लाख से 25 लाख भी कमा सकते हैं। रीजन, मेंटल लॉक को खोला। और ये आप सबके अंदर ये चीज आपको आज डेवलप करनी है। ये मेरी बातें हवा में नहीं है, ये प्रैक्टिकल आपके सामने एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आज आपको पहला काम, मेरे कहने पे पहला काम, आज अपनी डायरी में लिख लीजिए कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और आज आपको अपना मेंटल लॉक खोलना है। अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो 5 लाख भी कमा सकते हैं, आप महीने का 5,000 कमा रहे हैं तो 50,000 भी कमा सकते हैं, आप महीने का 1,000 कमा रहे हैं तो 10,000 भी कमा सकते हैं। तो आपको अपना मेंटल लॉक खोलना है, पहली चीज। अब आती है दूसरी बात ये कि हम मेंटल लॉक को खोले कैसे, और खोल भी लें तो कमाए कैसे? जरिया तो है नहीं। अब चैलेंज क्या आ रहा है?
मान लेते हैं कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जरिया नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आज नौकरियां है नहीं और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता चला जा रहा है। अब चैलेंज यहाँ पर ये आता है कि करना तो सब बहुत आदमी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसके पास जरिया नहीं था। मेरे फादर के साथ भी ये चैलेंज आया, वो करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जरिया नहीं मिल रहा था। उसी जरिए के अंदर एक शख्स उनके पास ये बिजनेस लेकर आया। उन्होंने बोला, शर्मा साहब एक शानदार कॉन्सेप्ट आया है भीलवाड़ा से, जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आने का कारण, डायरेक्ट सेलिंग में आने का रीजन उनका ये था कि अक्सर वो इस बिजनेस की डेप्थ को जब उनकी जिंदगी में आया या मेरे परिवार में बिजनेस आया, तो उसकी डेप्थ को कैसे समझे। दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। कुछ लोग आरसीएम बिजनेस के बारे में सुनेंगे या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुनेंगे, उसमें नेगेटिव ढूंढेंगे, और कुछ लोग वो होंगे जो इस बिजनेस को देखेंगे, समझेंगे और पॉजिटिव ढूंढेंगे। देखिए, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप नेगेटिविटी ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप इस बिजनेस की पॉजिटिविटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको नेगेटिविटी कभी आएगी ही नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को क्या कमांड दे रहे हैं। आपका कमांड बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरी बात अगर आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो एक बार मेरे को समर्थन देंगे हाथ ऊपर करके, जिससे कि मैं अपनी बात को रेगुलर रख पाऊं। वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीट आ रही है सर, परफेक्ट आ रहा है। थैंक यू। यस यस। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर कहना है कि हमें अपने मेंटल लोग को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, कि एक शख्स एक मुकाम पर पहुंच जाता है, वहां पर उसके ड्रीम्स उसको लगता है कंप्लीट हो गए, लेकिन मेरा एक चीज आप लोगों से एक सवाल है, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी महीने की 50,000 है, तो क्या हमारी हैसियत 50,000 जितनी है? हमारी औकात 50,000 जितनी है? आपको लगता है 50,000 के लिए बने? ये सवाल अपने आप से कीजिए आज आप लोग। अगर आपको लगता है कि आप 50,000 के लिए बने हैं, तो आप 5 लाख कभी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ पर जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो सब जानते हैं कि जितना आज उनको मिल रहा है, वो उसके लिए नहीं बने, वो उससे कई गुना बड़ा करने के लिए बने हैं। लेकिन कारण, जरिया नहीं मिल रहा था, लोग नहीं मिल रहे थे, वातावरण नहीं मिल रहा था, एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था। आपकी पहचान खो चुकी थी, आपकी पहचान आपको याद दिलाने वाला कोई नहीं था, आपको आपसे मिलाने वाला कोई नहीं था। आप सबके अंदर एक हनुमान था, पर आपको कोई जामुन नहीं मिला। वो जामुन मिलना बहुत जरूरी था। ये चीजें आज आपको समझनी पड़ेगी फ्रेंड्स, और यही मेरे पिता ने समझी। और एक दिन जब ये बिजनेस हमारे परिवार में आया, मैं देखिए दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ, स्टोरी देन मोटिवेशन, स्टोरी देन मोटिवेशन, जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो मेरे बिजनेस से मेरे फैमिली में आया, तो मेरे पिताजी को किसी ने आरसीएम बताया, तो मेरे पिताजी अक्सर इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने हो चुके थे कि उन्होंने अपनी नौकरी को काफी हद तक साइड में रख दिया। एक आदमी जो एसी कैबिन में बैठा करता था, एसी कैबिन से निकल गया और वो पागल हो गया इस बिजनेस के पीछे। मैं मेरे फादर की बात कर रहा हूँ। वो दिन रात दौड़े, दिन रात उन्होंने मेहनत करी, स्ट्रगल किया। और एक दिन हमने पूछा उनसे, मेरी मदर ने पूछा और मैंने भी पूछा, मैं छोटा था उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप परिवार में होते तो बातें समझ में आती है। हमें भी समझ में आ रही थी। मैं आगे बताऊंगा इसको आपको कैसे करना है इसके अंदर। तो जब मेरी मदर ने मेरे फादर से पूछा कि आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं, आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या विजन है, तो मेरे फादर ने एक शब्द बोला था मेरी मदर को, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 2000 की, ध्यान से सुनिएगा। मेरे फादर ने बोला कि ये बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा, सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है, मैं जब रिटायर होऊंगा या एक्सपायर होऊंगा तो हो सकता है मेरी सैलरी 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना हो। ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ रवि के लिए, कि भविष्य में अगर उसको जॉब नहीं मिलती या उसका धंधा नहीं चलता या उसके पास पैसों का चैलेंज आता है, तो जहां से ये बिजनेस मैं छोड़ूंगा, मेरा बेटा स्टार्ट करेगा या मेरे बेटे को सब कुछ मिलेगा। देखिए, गहराई समझिएगा। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गहराई को उस समय समझा जब लोग नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानते थे, जब डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है नहीं जानते थे, डायरेक्ट सेलिंग क्या दे सकती है तब नहीं जानते थे। उस टाइम कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था, प्रोडक्ट्स के नाम पे लिमिटेड प्रोडक्ट हुआ करते थे, कंपनी के मैं आपके पास दिखाने के लिए एग्जाम्पल नहीं थे, और कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं थे। ध्यान से समझिएगा, उस समय उन्होंने इस गहराई को समझा। और दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जितने व्यूअर्स आज मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा, जिस इंसान ने समय को समय से पहले पहचान लिया और पहचानने के बाद उसके ऊपर काम चालू कर दिया, पहचानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी नहीं है, पहचानने के साथ साथ काम करना जरूरी है। जिस इंसान ने समय को समय से पहले पहचान लिया और उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया और कमिटमेंट के साथ वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो वो इतिहास रचता है। उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जो आपको सक्सेसफुल बनाना चाहता है उसका
साथ दे दीजिए, उसको कमिटमेंट दे दीजिए, उसके साथ काम कीजिए। और दूसरा रास्ता, उन लोगों की संगत में आ जाइए जो आपको रोकते हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। और याद रखिए, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। जब आप इस बिजनेस के अंदर काम स्टार्ट करेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव करेंगे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपको पीछे खींचेंगे। और ये इतिहास है, उठा के देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, राजाओं के अंदर लड़ाइयां क्यों होती थी? सत्ता के लिए, कि ये आगे नहीं बढ़ जाए, ये सफल नहीं हो जाए। इतिहास बोलता है हमारी सक्सेस हमारी थॉट्स पर टिकी हुई है, हमारे विचारों पर टिकी हुई है। आप जैसा दिमाग के अंदर बीज बोएंगे वैसा पेड़ पैदा हो जाएगा। आपको अगर सफल होना है तो सफलता के बीच में रहिए, सफल लोगों के बीच में रहिए। तो दोस्तों, जब ये माहौल मेरे परिवार के अंदर आया और बिजनेस मेरे परिवार में आया, उसके बाद मेरे फादर ने दिन रात मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया। अब सफलता का पहला सबसे बड़ा कारण जो मेरे पिताजी का था, मैं वो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, और अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। मेरे पिताजी का सफल होने का सबसे पहला रीजन था उनका पॉजिटिव होना। उन्होंने कभी जिंदगी में अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आने दी, और वही मेरे अंदर है। किसी भी कंडीशन में अपने आप को नेगेटिव मत होने दो। लिख लो अपनी डायरी के अंदर, चाहे आपको कोई भी नेगेटिव करे, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपकी सफलता नहीं देख पाएगा। इस दुनिया में दो लोग हैं जो आपकी सफलता देख पाएंगे। पहला आपका परिवार, और परिवार में भी कौन? आपके माँ बाप। पहले आपके माँ बाप, उसके बाद आपके बीवी बच्चे, और दूसरा आरसीएम बिजनेस में आपकी अपलाइन जो आपको बिजनेस देती है। ये दो लोग हैं, जब आपके घर में सफलता आएगी सबसे पहले सेलिब्रेट करेंगे। अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। तो पहला कारण था मेरे पिताजी का, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई इसलिए था क्योंकि उनको सफलता की भूख थी, उन्होंने गरीबी देखी थी। और आप में से भी कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, या आपकी भी कोई ना कोई कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को इतिहास बना लो, इतिहास बना लो। या तो जिंदगी भर लोगों की कहानियां सुनाओ, या खुद कहानी बन जाओ। मेरी बात ध्यान रखना, या तो लोगों की जिंदगी भर कहानी सुनाओ, या खुद कहानी बन जाओ। अगर खुद कहानी बन गए तो लोग आपकी कहानियां सुनाएंगे, और अगर खुद कहानी सुनाती रहे तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। और इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान काम है। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान काम है, लेकिन भीड़ का कारण बनना सबसे मुश्किल काम है। भीड़ का कारण बनना, कारण रीजन बनना। आप लोग भीड़ का रीजन बनने वाले हो, आप कारण बनने वाले हो भीड़ का, आप भीड़ का हिस्सा बनने वाले नहीं हो। अपनी ताकत को पहचानिए। अगर मेरी बात प्रॉपर्ली सुन पा रहे तो मुझे एक बार वापस से समर्थन देंगे, हाथ ऊपर करके। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज कंप्लीट। बिल्कुल परफेक्ट, मेरी बातें समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस सर, यस कंप्लीट। थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चैलेंजेस रहे। उसके बाद मेरी मदर ने उनसे पूछा कि आपने इस बिजनेस में इतना कंसंट्रेशन क्यों लेके आए, या क्या रीजन थे? उन्होंने रीजन दिए। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण दूसरी बताने जा रहा हूँ। पहला, खुद को पॉजिटिव रखना, खुद को पॉजिटिव रखना। नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव करे, कोई भी, चाहे रवि शर्मा भी नेगेटिव करे, नेगेटिव नहीं होना। सपने आपके हैं, ड्रीम आपके हैं, बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है, जनरेशन आपकी है, आने वाली पीढ़ी आपकी है, ख्वाब आपके हैं, सपने आपके हैं, भविष्य आपका है। नेगेटिव नहीं होना, पहली चीज। अब बात करते हैं सेकंड थॉट की। दूसरी बात, मेरे फैमिली में मेरे फादर का सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन दूसरा क्या था? वो ये था कि उन्होंने अपने परिवार को बिजनेस में इन्वॉल्व किया। क्या किया? बिजनेस में इन्वॉल्व किया। मतलब मैं, मेरी बहनें, मेरी मदर, हमारे परिवार में जब मेरे बिजनेस आया था, तो मुझे आज भी याद है, अगर 12 घंटे हम जागते थे तो 8 घंटे आरसीएम की बातें मेरे परिवार से मेरे पिताजी किया करते थे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। 8 घंटे मेरे पिताजी हमसे आरसीएम की बातें किया करते थे, चाहे प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे कंपनी को लेकर हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर हो, प्लानिंग को लेकर हो, लेकिन आरसीएम की बातें मेरे परिवार में हुआ करती थी। अब इसका पॉजिटिव थॉट क्या निकल कर आया, मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। मैं इस समय बहुत लोगों को देख रहा हूँ, आप में से कई लोग अपनी वाइफ को, बच्चों को स्क्रीन पर लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कई लोग अकेले बैठे हुए हैं। मैं कारण जान सकता हूँ क्यों? क्यों बैठे हैं आप लोग अकेले? क्या रीजन है? अकेले सफलता नहीं मिलेगी मेरे भाई। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। आपके पास सबसे अच्छा मौका आज की तारीख में है। मैं मानता हूं पहले चैलेंजेस थे कि लाइव मीटिंग में आप अपने परिवार को नहीं ले जा सकते थे, लेकिन आज घर पर बैठ के आप अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कारण बता देता हूं, अगर आपका परिवार आज मेरी बातें सुन रहा होगा, या आपकी बीवी, आपके बच्चे या आपके माँ बाप स्क्रीन पर बैठे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं मुझे, या मेरी बातें सुन रहे हैं, तो वो मेरी बातों को सुन के पॉजिटिव थॉट निकालेंगे। वो आपसे बात करेंगे कि डैडी, ये लड़का कौन था जो ये बातें कर रहा था, ये आरसीएम क्या है,
थोड़ा सा हमें भी बताओ, हमें भी सिखाओ। उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, और क्यूरियोसिटी जब डेवलप होती है तो आप सोच कर देखिए, इस कोविड-19 के दौर में आप अपने जैसा एक लीडर घर में पैदा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सोच कर देखिए कितनी बड़ी ताकत है आप लोगों के पास आज घर में बैठे बैठे। मेरे पिताजी ने जब चालू किया ताकत नहीं थी, आज आपके पास मौका है। अकेले कभी मत बैठना, अपनी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। सेकंड थॉट, जब भी आरसीएम चालू करें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट कर लीजिए। और अगली मीटिंग में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को जरूर करें। फैमिली अगर पॉजिटिव होगी, अब उसके बेनिफिट बताता हूं क्या होने वाले हैं। मान लेते हैं कि आप बिजनेस करने बाहर निकले और किसी कारण से आपको थोड़ी बहुत नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, क्या हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ज्वाइन नहीं हुए, आप घर आते हैं, आप डिप्रेस हैं, आप डिमोलाइज हैं, आपके अंदर एनर्जी लेवल कम हो गया, आपकी बीवी से आप बात करते हैं और आपकी बीवी आपको बोलती है क्या हो गया जी, और आप बोलते हैं कि आज 4 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। आपकी बीवी आपको हाथों हाथ बोलेगी कोई बात नहीं, मैं आपको जानती हूँ, आप अगले दिन फिर बहुत शानदार करके दिखाएंगे। आपकी बीवी, आपके माँ बाप अगर ये 2 लाइन बोल देंगे ना मेरे भाई, आपकी एनर्जी का लेवल 100 गुना नहीं होगा, 200 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 200 गुना हो जाएगा, और आपके अंदर आग पैदा हो जाएगी। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो ताकत, जो मोरल सपोर्ट हमें हमारा परिवार देता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए अपने फैमिली को इन्वॉल्व करना सीखिए, अपनी फैमिली को मीटिंग में लाना सीखिए। मैं मानता हूं कि पहले जूम मीटिंग के लाइव मीटिंग में आप नहीं ला सकते थे, क्योंकि आपको 200 किलोमीटर दूर जाते थे, 500 किलोमीटर दूर जाते थे, परिवार को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन इस समय आपके पास एक कमाल की अपॉर्चुनिटी आई हुई है कि घर बैठे हिंदुस्तान के हर सिनेरियो को आप दिखा सकते हैं, हर लीडर से मिला सकते हैं। तो पहला कारण, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चालू कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ दिनेश जी भाई, मैं अगर स्क्रीन पर मेरी बातें सुन पा रहे हैं, आपकी जो भी टीम है, आप सभी लोगों से, जितने सीनियर अचीवर है, चाहे नए डिस्ट्रीब्यूटर है, दोस्तों आपसे कुछ स्पेशल नहीं मांग रहा। आपकी सफलता के लिए रवि शर्मा आपसे कमिटमेंट मांग रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, आपका कमिटमेंट चाहिए, और 5 साल मुझे आपका कमिटमेंट दे दीजिए। मैं वादा करता हूं एक दिन आपका बेटा मेरी सीट पर बैठा होगा और आपको घमंड होगा अपने बेटे के ऊपर। वो कमिटमेंट मांग रहा हूं आप लोगों से। अगली मीटिंग जब भी हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने शेड्यूल किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को फेस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रहा हूँ। आप लोगों से यही कमिटमेंट चाहता हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आप लोग अपने परिवार को इन्वॉल्व करेंगे। एग्री करते हैं तो हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए, फटाफट से, फास्ट। अगर जो लोग सफलता चाहते हैं तो समर्थन दे दें, और अगर नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, जिंदगी आपकी है, क्योंकि भगवान तो धरती पर आएगा नहीं, इंसान को इंसान करके भेजेगा। जितना जल्दी सफलता चाहते हैं, I am agree. Yes, sir. Yes. सुन पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. Yes, थैंक यू सो sir. मच, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने मेरी बात को एग्री किया। दोस्तों, यही छोटी छोटी चीजें हमें सफल बनाती है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मेरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आया और मेरी मदर का इन्वॉल्वमेंट आया, तो मेरे पापा का एनर्जी लेवल बढ़ा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2000 लोगों ने मेरे फादर को मना कर दिया था कि हम आरसीएम नहीं करेंगे, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हुए। रीजन, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, उनका जुनून, उनका कमिटमेंट, उनका एनर्जी लेवल कमाल का डेवलप हो गया, और वो रुके नहीं, थके नहीं। एक आदमी जो इसी कैबिन में बैठा करता था, अब पैसों के तबेले में जाके सोने लग गया, कारण उनको अपने बच्चे का भविष्य नजर आ रहा था। एक आदमी जिसने जिंदगी में कभी कप नहीं उठाया, उसके कप भी उसका नौकर उठाते थे, अब वो खुद पैसों के तबेले में जाके खुद चाय बनाने लग गया, खुद पानी पीने लग गया, कारण बच्चे का भविष्य नजर आ रहा था। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर बच्चों को एजुकेशन देना सफलता नहीं है, दिमाग से निकाल देना। इस दुनिया के अंदर आप अपने बच्चे को ऊपर लाखों रुपया खर्च कर दो एजुकेशन पे, इसका मतलब वो सफल नहीं हुआ है। आपने 50% काम किया एजुकेशन देखिए। सफलता तो तब मिलेगी जब इस कंपटीशन के दौर में वो बाहर मेहनत करेगा, जब लोगों से टकराएगा, और जब उसे काम नहीं मिलेगा या काम मिलेगा, तब एक्चुअल सफलता पता लगेगी कि बेसिकली सफलता होती किस लिए का। समझ रहे मेरी बात फ्रेंड्स? कोई शोर आ रहा है पीछे से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सबके माइक्स को बंद कर दिया जाए। काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरे पास, 2-3 बार आ चुका है। महावीर सर लाइन पर हैं आप? यस सर, लाइन पे हूँ सर। सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा, एक बार कुछ लोगों का बीच में से प्रॉब्लम आ रहा है, तो 2-3 बार आ चुका है मेरे पास, तो एक बार अगर थोड़ा सा हो पाए तो बेटर रहेगा। सबके बंद है सर। ओके, बंद है सर, आगे बढ़े सर। हाँ सब बंद है सर। राइट सर, ओके। तो दोस्तों ये चीजें हैं, तो इसके ऊपर फिर मेरी फादर ने काम किया। मैं देखिए पॉजिटिविटी, मैं एनर्जी के साथ साथ दोनों जो कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मोटिवेशन एंड स्टोरी। तो उसके बाद मेरे फादर को सफलता धीरे धीरे मिलना चालू हुई दोस्तों, और यहाँ पर सफल होने के
पीछे उन्होंने दिन रात एक किया, मेहनत करी, आज सफलता हमारे परिवार के अंदर है। आज मेरे फादर दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा, प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ है, वो सब आप लोगों का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजों पर काम करना पड़ेगा, और वो चीजें जो मैंने आप लोगों को पहले 2 चीजें बताई, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, देन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप जब बिजनेस के अंदर आते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने दिमाग में एक चीज सेट करनी है कि किस तरीके से हमें बिजनेस में बड़ा करना है। तो दोस्तों आपको अगला स्टेप जो उठाना है वो ये उठाना है कि सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज लेना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की जान है। मैं आपको यहां पर फिर मोटिवेट करना चाह रहा हूं और मैं कनेक्ट कर रहा हूं। मेरे फादर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय एक पैंट पीस हुआ करती थी, ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ करती थी? सिर्फ एक पैंट पीस हुआ करती थी। महावीर जी काफी पुराने, और मैं समझता हूँ शायद मेरे फादर जब बिजनेस में आए थे तो महावीर जी भी नहीं आए थे, आई थिंक सो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे फादर ने अपनी एक पैंट पीस को दिखा दिखा के सिर्फ एक प्रोडक्ट, और वो भी पैंट पीस। देखिए जुनून किसे कहते हैं, भूख किसे कहते हैं, भूख सफलता की। एक पैंट पीस दिखा दिखा के 1 साल बाद मेरे फादर का 1 महीने का चेक था 1,27,000 रुपए का। किसी को अगर फोटोग्राफ चाहिए भेज दूंगा, क्योंकि मैं हवा बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। 1,27,000 रुपए का चेक मात्र एक पैंट पीस दिखा दिखा के उन्होंने 1 साल में बना लिया। कारण प्रोडक्ट को वो यूज करना जानते थे, उनको प्रोडक्ट की ताकत का पता था। और हमारे बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण जान वो है हमारे प्रोडक्ट। आप जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आप आरसीएम ज्वाइन कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आरसीएम ज्वाइन करने के बाद आपके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट कितने काम में आ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। जब तक हम खुद बंदूक चलाना नहीं सीखेंगे, हम दूसरों को नहीं सिखा सकते, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता कि हमारी बंदूक में कितनी गोलियां डलती है। उसी तरीके से जब तक आप आरसीएम के प्रोडक्ट घर में काम में नहीं लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बोलेगा। कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आरसीएम का प्रोडक्ट काम में लेना बहुत जरूरी है। और आप किस्मत वाले हैं, मेरे फादर के पास एक पैंट पीस हुआ करती थी, 1 लाख का चेक बना लिया। आज आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं? 300, 400, अरे मैं तो कहता हूँ 5 प्रोडक्ट है। 5 कितने सर? 5 प्रोडक्ट हैं। जब ओपी शर्मा जी एक पैंट पीस से 1 लाख का चेक बना सकते हैं, तो क्या आप 5 प्रोडक्ट से 5 लाख का चेक नहीं बना सकते? बना सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेकंड वर्क जो करना है वो करना है अपनी बाइंग कैपेसिटी को डेवलप करना एज पर सिनेरियो, समय की मांग है। देखिए दोस्तों, दुनिया डिजिटल हो रही है, डिजिटल की ओर बढ़ चुकी है। कोविड-19 वायरस आया जिसने पूरे वर्ल्ड को एक दिन में ब्लॉक कर दिया। कई लोग बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग नौकरियां जा चुकी है, लोग गांव की तरफ जा चुके हैं, गांव में पलायन कर रहे हैं, गांव में काम ढूंढ रहे हैं, गांव में काम नहीं मिल रहा, सब संघर्ष कर रहे हैं। इस समय आप लोगों को अगर बहुत बड़ा काम करना है तो आरसीएम से बेहतर प्लेटफॉर्म है ही नहीं, क्योंकि ये दोस्तों वो बिजनेस है या ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने कोरोना वायरस के अंदर भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना बंद नहीं किया, जिसने कोरोना वायरस के जैसी कंडीशन के अंदर भी लगातार लोगों के घरों में इनकम पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, या बड़ी बड़ी कंपनियों ने जहां पर लोगों की सैलरी को काटना चालू कर दिया, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनके इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए। मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोग शहरों में आते थे पहले नौकरियां करने के लिए कि हम किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे या किसी फैक्ट्री में नौकरी करेंगे। दोस्तों, आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि इस कोविड-19 के कारण जिन फैक्ट्रियों में या जिन लोगों के हम यहाँ नौकरी किया करते थे या नौकरी के सपने देखा करते थे, वो खुद फैक्ट्री आज नौकरी के लिए अपने खुद को स्टेबल करने के लिए हाथ पैर मार रही है। उनको खुद को स्टेबल होने के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही, वो खुद संघर्ष कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि इस समय जो माहौल बिगड़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड का या हिंदुस्तान का, आपको यहाँ पर आपके पास आपके आसपास के माहौल को पॉजिटिव करने के लिए आपको प्रोडक्ट की बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को बाहर के प्रोडक्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं है। रीजन हो सकता है कोविड आ जाए, हो सकता है कोरोना हो जाए, हो सकता है कोई रीजन हो जाए, इन कारणों से लोग प्रोडक्ट बाहर से नहीं खरीदना चाहते। आपको यहाँ पर सबसे अच्छा काम करना है कि अपनी बाइंग कैपेसिटी को डेवलप करना है। इस समय सेकंड वर्क जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको प्रोडक्ट की जो अपनी बाइंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप 2000 का सामान पहले खरीद रहे थे तो अब आपको सामान खरीदना है 4000 का, 4000 का खरीद रहे थे आपको खरीदना है 8000 का, 8000 खरीद रहे थे खरीदना है 12000 का। मैं रीजन बता देता हूँ उसके पीछे, मैं
बताता हूँ रीजन क्या है दोस्तों, कि कोविड-19 के अंदर जब ये लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के अंदर मेरे पास कम से कम 80,000 रुपए का सामान था, 70 से 80,000 रुपए का। मैंने मेरी पूरी कॉलोनी के अंदर आरसीएम का ऑयल दिया, क्योंकि वो लोग बाहर जाना नहीं चाहते थे। देखिए पॉजिटिविटी कैसे पैदा होती है। मैंने सबको आरसीएम का ऑयल दिया और रिजल्ट ये निकल कर आया कि आज मेरी पूरी कॉलोनी के अंदर एक तेल को मैंने दिया, तेल के बाद मैंने तारीफ करी अगले प्रोडक्ट की, उसके बाद मैंने तारीफ करी अगले प्रोडक्ट की, उसके बाद मैंने तारीफ करी अगले प्रोडक्ट की, उसके बाद मैंने तारीफ करी अगले प्रोडक्ट की। धीरे-धीरे तारीफ करते 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 मैंने अपने आसपास के पूरे माहौल को पॉजिटिव कर दिया। मैंने आरसीएम ज्वाइन नहीं करवाया उनको, मैंने पहले प्रोडक्ट की ताकत बताई कि प्रोडक्ट क्या चीज है, राइट सर। जब उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता लग गया, देन उनको मैंने नेटवर्क के अंदर अपने बिजनेस के अंदर उनको इन्वॉल्व किया। तो फ्रेंड्स, आपकी बाइंग कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका बिजनेस डेवलप करेगा। आपके पास अगर हथियार होंगे तो आप लड़ पाओगे, हथियार नहीं होंगे तो नहीं लड़ पाओगे। और आपके पास हमेशा हथियार रहने चाहिए। पता नहीं कौन आदमी रात को 10 बजे आपको फोन करके बोले कि रवि जी आपके पास नमक है, और आप बोलोगे नहीं है कल लाऊंगा, तो बोलेगा ओके टाटा बाय बाय। और वो फोन करके बोलता है रवि जी आपके पास नमक है, आप बोलोगे है, क्या अभी मिल जाएगा, बिल्कुल अभी घर भेज रहा हूँ, ये नमक पकड़। और नमक पकड़ाते हुए उसको उसकी रेट बताओ, कंपैरिजन बता के आओ, नमक देखकर मत बताओ कि हमारा नमक है, इसमें ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये रेट है, देन उसको नमक देके आओ। आपके पास प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। देखिए छोटी छोटी चीजें बिजनेस को बड़ा करती है फ्रेंड्स। कोई नया तरीका नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई नया तरीका नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का वो कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आपने छोटी चीजों को फॉलो कर लिया, आप बड़े बन जाओगे। यहाँ पर दिमाग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे छोटी प्लेटफॉर्म तैयार है। आपको सिर्फ अपने सीनियर अपलाइंस, एक्टिव अपलाइन, सक्सेसफुल लोगों की बातों को सुनना है और उनको फॉलो करना है, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, आपको यही करना है कि अपनी बाइंग कैपेसिटी के ऊपर वर्किंग करनी है खतरनाक तरीके से। तो सेकंड स्टेप जो आपका रहेगा अगला, वो स्टेप रहेगा कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा रूप दे सके, बिजनेस बहुत बड़ा कर सके। इसलिए दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है और बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, वो है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब को बंद करना आप कभी सपने में मत सोचना बंद करने की, और जिन्होंने भी चालू नहीं किया वो चालू कर दीजिए। फ्रेंड्स, 50 लाख की दुकान खोलते हो और 2 साल इंतजार करते हो प्रॉफिट में आने का, वहां पर 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हमारी दुकान चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। यहाँ पर 5,000 रुपए 10,000 का सामान हर महीने खरीदी है। आज अभी इस समय पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चली हुई है, और जिस लहर का नाम है डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल, अपनी पूरी टीम के अंदर डिस्प्ले वॉल की आग लगा दो फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कोई भी नई क्रांति आती है और ये रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में रेवोल्यूशन है, और ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी रेवोल्यूशन है। पहले हम लोग पिकअप सेंटर खोल खोल के गांवों तक पहुंचा करते थे, और अब इस डिस्प्ले वॉल से आप सभी लोग घरों घरों तक पहुंच जाएंगे, घरों घरों तक पहुंच जाएंगे। समझ कर देखिए कि जब पिकअप सेंटर से हमने हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम कर दिया, अब आप लोग जब अपनी दुकानें खोलेंगे या डिस्प्ले वॉल घरों में सेट करेंगे तो आप घरों घरों में पहुंच जाएंगे। और जिस दिन आप घरों घरों में पहुंचेंगे, उस समय सोच कर देखिए आपका बिजनेस क्या होगा, आप कहां पर रन कर रहे होंगे फ्रेंड्स, और आप किस जगह पर होंगे। कहते हैं कि जिस चीज की जितनी ज्यादा बातें करो वो चीज उतनी बड़ी हो जाती है। इस दुनिया के अंदर खुद को, अपने आप को बेचना आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। मोदी जी ने अपने आप को बेचना जानते थे, सक्सेसफुल हो गए। बच्चन जी अपने आप को बेचना जानते हैं, सक्सेसफुल हो गए। आप लोग भी अपनी क्वालिटी को बेचना सीख लीजिए, क्वालिटी को बेचना सीख लीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अपनी बाइंग कैपेसिटी को कभी बंद मत करना, अपनी बाइंग कैपेसिटी को डेवलप करना, जिससे कि आप बहुत बड़ा काम कर पाए और आप बहुत आगे जा पाए। तो दोस्तों, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चालू कर दीजिए, अपनी टीम को सिखाइए। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से 20,000 खरीद लीजिए, मैं ये नहीं कहता एकदम से 50,000 खरीद लीजिए, लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने छोटे लेवल पे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने बड़े लेवल पर किया, लेकिन स्टार्ट करोगे तो अंत का पता चलेगा, शुरुआत ही नहीं करोगे तो अंत का पता कभी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, अपनी बाइंग कैपेसिटी को डेवलप करना सीखिए। देखिए आज मैं 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करता हूँ, मैं इसलिए नहीं करता कि मैं स्टार डायमंड हूँ, नेवर। मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे को अपनी कैपेसिटी का पता है कि मैं सेल मोड में भी जा सकता हूँ और मैं नेटवर्क में भी जा सकता हूँ। मेरे को दोनों चीजें पता है। और आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो जब आप किसी को आरसीएम का प्लान दिखाते हैं तो उस आदमी को चेक करना सीखिए कि ये आदमी नेटवर्क का है या सेलिंग का है। अगर नेटवर्क का है तो उसे नेटवर्क का 60% बताइए और 40% सेलिंग का बताइए। और अगर वो सेलिंग मोड का आदमी है तो उसको 60% सेलिंग मोड बताइए और 40% नेटवर्क बताइए। आदमी को जज करना आना बहुत जरूरी है।
हर आदमी को एक लाठी से या एक हथियार से हाँकना ठीक नहीं होता। तो आप जब प्रोडक्ट किसी को दे देंगे या प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाएगा, देन उसको आप नेटवर्क में लेकर आइए, और नेटवर्क बनाना कभी बंद मत करना मेरे भाई, ध्यान रखना। आज मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? नेटवर्क है। कारण पूरे इंडिया में मेरा 70 से 80% नेटवर्क है, और आज नेटवर्क होने के कारण से सेल आ रही है। सेल होने से नेटवर्क नहीं बना, नेटवर्क होने से क्या बनी? सेल बनी। ध्यान से सुनिएगा, सेल होती इसलिए नेटवर्क नहीं बना, लेकिन नेटवर्क बना तो सेल बनी। तो आपके पास एक सिनेरियो होना चाहिए कि आपको वर्किंग कैसे करनी है, राइट सर? तो आपको बेसिकली नेटवर्क और सेल दोनों को फ्रेम करना पड़ेगा, दोनों को फ्रेम करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से फ्रेम करना है। और आप जब फ्रेम करना सीख जाएंगे तो आप बहुत बड़ा कर पाएंगे दोस्तों। रीजन इज दैट कि अब दुनिया डिजिटल होती चली जा रही है, अब प्लेटफॉर्म बदलते चले जा रहे हैं, अब आदमी के थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं, आदमी बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, आदमी के विचार बदलते जा रहे हैं। कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से बात करेंगे, मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन आज हम आमने सामने, कभी सपने में नहीं सोचा था। आज आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं आप लोगों को पता ही नहीं है। मैं आपको अपनी ताकत बताने जा रहा हूँ। पहले रवि शर्मा गुजरात मीटिंग करने जाता था, 3 दिन खराब होते थे, और मीटिंग होती थी 1, लेकिन खराब कितने दिन होते थे? 3। और आज रवि शर्मा घर में बैठे बैठे मीटिंग, 1 दिन में मीटिंग कर रहा है 4। तो कितनी मीटिंग हो गई 3 दिन में? 12। अब सोच कर देखिए कि मेरी वर्किंग कैपेसिटी कितनी बढ़ गई। पहले मैं दौड़ा करता था, भागा करता था, बसें पकड़ता था, ट्रेन पकड़ता था, हवाई जहाज पकड़ता था, टाइम का खराब होता था, और मीटिंग होती थी 1। लेकिन आज आप लोग घर में बैठे बैठे कितना बड़ा काम कर सकते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड पॉइंट सक्सेसफुल का होने का। तीसरा पॉइंट, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो नए लोग हो, अगर सफलता चाहते हो तो बाकी आपकी मर्जी, आपको आगे बढ़ना है, आपकी इच्छा, नहीं बढ़ना तो भी आपकी इच्छा। अगर आप सफल होना चाहते हो, कसम खा लो, अगर मेरे साथ 2000 आदमी कनेक्ट है इस समय और 2000 आदमी मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर चुके तो डिसीजन आज ले लीजिए। और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, आरसीएम पे डाउट मत कीजिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। रीजन बता देता हूँ, 20 साल पहले जब बिजनेस मेरे फादर ने चालू किया तो लोग बोलते थे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज 20 साल हो गए, लोग बोलते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो फिर चलती कैसे है? चलती कैसे है फिर? जिन्होंने इस बिजनेस में काम किया, भरोसा किया, करोड़पति है, और जिन्होंने शख्स बिजनेस के ऊपर डाउट किया, हाथ सड़क पर है। परिवर्तन को नहीं पहचान पा रहे हम लोग। परिवर्तन को पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये परिवर्तन है। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर मेरे साथ इस समय 1000 या 1500 लोग कनेक्ट हैं, मेरी तीसरी बात नोट कर लेना, 24 घंटे में से सुबह से लेकर शाम तक आप जो काम कर रहे हैं करते रहना। सुबह का 1 घंटा या 2 घंटा, या शाम का 1 घंटा या 2 घंटा अपनी पर्सनल जूम का ऐप डाउनलोड करना, और ऐप डाउनलोड करने के बाद नए उन लोगों को उस मीटिंग में बिठाना और कनेक्ट करना खुद। 5 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एवरेज आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप लोगों ने सबने जूम ऐप को डाउनलोड करके 5 नए लोगों को भी डेली इनवाइट करना चालू कर दिया और मीटिंग स्टार्ट कर दी, जिस तरीके से आप भी आप कर रहे हैं, उसी तरीके से पर्सनली, इससे मतलब पूरे ग्रुप मीटिंग कर रहा है, लेकिन पर्सनली अगर आप सभी लोगों ने, जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम रामलाल है और रामलाल ने आज मीटिंग खत्म होने के बाद जूम ऐप को डाउनलोड कर रखा है, उसके बाद उसने अपने 5 लोगों की टीम बनाई और टीम बना के उन 5 लोगों की मीटिंग करी, चाहे दिन में करो, शाम को करो, रात को करो, डजंट मैटर। आप 5 से 7 लोगों को आरसीएम के बारे में बताइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, और सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 चीजों पर काम करना है, ध्यान रखिएगा। बेसिक्स, कोर, कार्डिनल। बेसिक्स, कोर, कार्डिनल। बेसिक्स, कोर, कार्डिनल, ये 3 चीजें आपको आना चाहिए। रीजन, मेरे पिताजी को बचपन में सिखाया गया था ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय। मेरे दादाजी को बचपन में सिखाया गया था ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय। मेरे परदादाजी को सिखाया गया था ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय, और मुझे बचपन में सिखाया गया था ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बेसिक पे वही सिखाता है कि ए फॉर एप्पल ही होता है। किसी ने सुना कि ए फॉर अनार होता है, या किसी ने सुना कि ए फॉर अखिलेश होता है? ए फॉर तो एप्पल ही होता है ना। बेसिक 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 कभी चेंज नहीं हुआ, एजुकेशन में कभी चेंज नहीं हुआ।
बेसिक में आज भी एजुकेशन में A फॉर एप्पल ही सिखाया जाता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ही सिखाया जाता है। उसी तरीके से RCM का नया डायरेक्ट सेलर जब बिजनेस में आता है तो उसके लिए हमारे बेसिक्स, कोर और कार्डिनल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आप सुन रहे हो, सक्सेस होना चाहते हैं तो निर्णय आपका है, कमिटमेंट आपका है, जिंदगी आपकी है। मैं फिर बोल देता हूं, मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में है। रवि शर्मा को फर्क नहीं पड़ता, दिनेश भाई को फर्क नहीं पड़ता, महावीर सर को फर्क नहीं पड़ता, जितने लोग सुन रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी सफलता के लिए दुनिया में कोई पसीना नहीं बहाएगा। हम पसीना बहा रहे हैं रात को 10 बजे भी, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को आपका बेटा किसी के सामने जाके 10,000 के लिए हाथ फैलाए। मैं चाहता हूं कि आपका बेटा अगर खड़ा हो तो स्टेज पर खड़ा हो और दुनिया उसके पीछे भाग रही हो, और वो पसीना इसलिए बहा रहे हैं। खुशियां क्या होती है हम जानते हैं, और खुशियां देने का तरीका बता रहे हैं। इस दुनिया में कोई अपने सीक्रेट नहीं बताएगा आपको सफल होने के, इस दुनिया में कोई अपने राज नहीं बताएगा आपकी सफलता के लिए। चैलेंज करता हूं, आपके गांव के, आपके शहर के किसी भी करोड़पति को पकड़ लो और उससे एक चीज पूछो कि भैया मुझे तेरा जैसा बनना है, और आपको रास्ता बता देगा क्या? नहीं बताएगा। अरे अंबानी के 2 बेटे थे, एक भाई ने दूसरे भाई को सफल बनाने का रास्ता नहीं बताया, तो सोच कर देखो आपको कौन बता देगा मेरे भाई? कोई नहीं बताएगा। लेकिन हम वो लोग हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, मेरी बातें अगर समझ में आ रही है तो आपको सबसे पहले कोर, कार्डिनल और बेसिक्स पर काम करना है। अगर नए लोग हैं तो वो सुन लेना, और अगर जो लोग पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं वो भी सुन लेना, और जो पुराने लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने नए लोगों को सपोर्ट करना। जूम मीटिंग के अंदर आप लोगों को अपने 5-5 10-10 लोगों को इन्वाइट करना है, और डेली करनी है। अगर डेली नहीं कर सकते तो कम से कम ट्यूसडे एक दिन छोड़कर आपको मीटिंग करनी है। एक दिन को आपको गैप देके मीटिंग करनी ही करनी है। मतलब हफ्ते में 3 से 4 मीटिंग आपको जूम पर नए लोगों से करनी ही करनी है। याद रखना मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं, क्योंकि कारण 1500 लोग अगर 5-5 नए लोग इन्वाइट करते हैं तो कैलकुलेशन खुद कर लेना कितने नए लोग हो जाएंगे आप लोगों के साथ, और आपकी टीम कितनी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई है, क्राइसिस हर जगह पर है, माहौल आसानी से नॉर्मल नहीं होने वाला। अगर आप में से कोई लोग यहाँ पर स्क्रीन पर मेरे बेटे बेटे ये सोच रहे हैं कि 6 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, गलत फहमी है। ये ऐसे वायरस आते रहेंगे, ऐसी सुनामी आती रहेगी, ऐसे चैलेंजेस आते रहेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान में लॉकडाउन के समय कोविड-19 के केस आ रहे थे, अनलॉक हो चुका है, केस फटते जा रहे हैं, और WHO का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। WHO ने अनाउंस कर दिया है दिसंबर तक हिंदुस्तान के अंदर 50 लाख केस आएंगे हर महीने। आपको क्या लग रहा है हम सिक्योर हैं? आपको क्या लग रहा है आप सिक्योर हो? आपको क्या लग रहा है हमारे धंधे सेट हो जाएंगे? और ऐसे वायरस भविष्य में फिर आ गए तो क्या करोगे? क्योंकि हम वही गलती फिर कर रहे हैं, वही गलती फिर कर रहे हैं जो कोविड-19 से पहले कर रहे थे। स्टेपनी नहीं है हमारे पास। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, दुकान है तो दुकान के पीछे भाग रहे हैं, और ऐसे वायरस आके हमारा सब कुछ चौपट कर देते हैं। मैं अभी भी वही गलती कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं, कल को एक नया वायरस आ जाता है और आप वापस से दुकान और नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और कल को फिर से आपकी नौकरी चली जाती है या आपका बिजनेस चौपट हो जाता है, तब क्या करेंगे हम लोग? स्टेपनी क्या है हमारे पास? क्या स्टेपनी है फ्रेंड्स? बताइए मुझे, सोचिए आप लोग। अगर आज RCM बिजनेस हमारे साथ नहीं होता या हमें नहीं संभालता तो आप में हमारे में से कई लोग खत्म हो चुके होते हैं, और हो रहे हैं। आप देखिए हो रहे हैं, और ये बात आपके परिवार के लिए कर रहा हूं मैं, मेरे लिए नहीं कर रहा। आज RCM की वजह से लोग इतने सिक्योर हैं, उनके घरों में इतनी इनकम आ रही है, या उनके परिवार इतने सिक्योर हो चुके हैं, उनको पता है इस कंसेप्ट की ताकत क्या है, और ये ताकत हम आपको देना चाहते हैं फ्रेंड्स। ऐसे वायरस आते रहेंगे, गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि कोविड-19 आ गया इसका मतलब वायरस नहीं आएगा भविष्य में। कम से कम स्टेपनी को डेवलप कर लो, और वो स्टेपनी RCM के रूप में। कुछ नहीं करना आप लोगों को, अपना पार्ट टाइम जो हम फालतू बातों में खत्म करते हैं, राजनीति पे चर्चा करके, दोस्तों के साथ फालतू गप्पे मार के, फिल्मों के ऊपर फालतू गप्पे मार के, उन चीजों को आप खत्म कर दो और इस बिजनेस को देना चालू कर दो। दोस्तों, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। हम दिन रात एक कर देंगे आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, पर कम से कम उस मोड में तो आइए। उस मोड में आएंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, मोड तो लाना पड़ेगा आप लोगों को। और हम वादा करते हैं आपको कभी डाउन नहीं होने देंगे, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा रूप देंगे हम लोग। हम आपके साथ हैं, लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी ना फ्रेंड्स। शुरुआत नहीं करोगे तो आपका पता नहीं लगेगा। मान लेते आज मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना। मेरे फादर दुनिया में नहीं है, कोविड-19 आ जाता और RCM बिजनेस मेरी जिंदगी में नहीं होता, तो बताइए मेरा और मेरे परिवार का क्या होता? कोई मुझे नौकरी दे देता? नहीं देता। मैं क्या करता? मेरा परिवार क्या करता? मेरी जनरेशन क्या करती? खत्म हो जाते हम लोग।
लेकिन कोविड-19 आया, उससे पहले मेरे पिताजी ने स्टेपनी तैयार कर दी, और स्टेपनी क्या थी? आरसीएम बिजनेस। ये स्टेपनी तैयार हो गई, इसलिए सिक्योर हूं। अब आप लोगों की जिंदगी में स्टेपनी क्या है? क्या बना रहे हैं आप लोग? अगर वही गलती वापस से दोहरा रहे हैं जो कोविड-19 से पहले हम कर रहे थे, क्या? नौकरी और ट्रेडिशनल बिजनेस, तो आपकी स्टेपनी नहीं है। आपको तीसरे रूप में स्टेपनी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आरसीएम बिजनेस को डेवलप कीजिए, और आपकी दुकानें या फैक्ट्री है तो भी आरसीएम बिजनेस को डेवलप कीजिए। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया के अंदर बड़ा बिजनेसमैन वही होता है जो एक पर्टिकुलर चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, वो अपनी स्टेपनी तैयार करता है। मतलब दूसरे शब्दों में बोलूं तो पैसिव इनकम को तैयार करता है। और आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी का वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपकी पैसिव इनकम को आप डेवलप कर देगा। आपकी नौकरी चली जाएगी पर आरसीएम आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी नौकरी चली जाएगी पर आरसीएम आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपकी दुकान बंद हो जाएगी पर आरसीएम का आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपको फैक्ट्री में लॉस लग जाएगा पर आरसीएम आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मुझे बताइए, खोने के लिए क्या है और पाने के लिए कितना कुछ है? सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, डिसीजन चाहिए, थॉट्स चाहिए, विजन चाहिए, रीजन चाहिए। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं सफल हूं, नेवर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इस बिजनेस की डेप्थ को जानता हूं। ये मैं आपके सामने बैठा हूं फ्रेंड्स, मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए, मेरी सरकारी नौकरी मेरे पास आई, मुझे बोला गया रवि शर्मा जी नौकरी कर लो। मैंने इस नौकरी को लात मार के आरसीएम बिजनेस को एक्सेप्ट किया। अब आप लोगों को मैं दिमाग से पागल लग रहा हूं या इस कॉन्सेप्ट पर ताकत नजर आ रही है? क्या लगता है आप लोगों को? आप खुद सोचिए। अगर मैं मेंटल डिस्टर्ब हूं तो शायद यहाँ नहीं बैठा होता, डॉक्टर के पास होता। इट मींस आरसीएम की कॉन्सेप्ट की ताकत है, और ये ताकत इतनी खतरनाक है कि आपको भविष्य में इंतजार कर रही है। नौकरी हमारे सपने पूरे नहीं कर सकती, ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे सपनों को पूरा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज को छोड़ देंगे जिंदगी में, वो है टाइम, मनी और सिक्योरिटी। कभी टाइम खो दोगे, कभी मनी खो दोगे, और सुरक्षा तो कहीं पर भी नहीं है आरसीएम के अलावा। और आपके पास 1000 एग्जाम्पल है ऐसे, 1000 एग्जाम्पल। बट ढूंढना तो पड़ेगा ना, आपको इस चीज को सर्च करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। और नेगेटिव करने वाले तो आपको 10,000 मिलेंगे, पॉजिटिव करने वाला एक मिलेगा। लिख लेना अपनी डायरी में, नेगेटिव करने वाले 10,000 मिलेंगे, पॉजिटिव करने वाला एक मिलेगा। और वो एक भी आपके साथ 100% नहीं, 200% देगा, पर आपको भी उसका 100% तो देना पड़ेगा मेरे भाई। और हम वादा कर रहे हैं, आप सपनों को तो जगाइए, हम पूरा करेंगे ना उसके आपके साथ मिलकर। अगला पॉइंट पे मैं बात करता हूं। मैंने 3 पॉइंट्स आपको मेजर बताए। पहला, अपने आप से कमिटमेंट करना। सेकंड पॉइंट, आपको फैमिली को इन्वॉल्वमेंट देना, फैमिली को लाना बहुत जरूरी है। अगली जूम मीटिंग में आपका परिवार आपके साथ, सभी के साथ होना चाहिए। अगर आप लोग वादा करते हैं, आपने मेरे साथ वादा किया है फ्रेंड्स, ये वादा आपने अपने परिवार के लिए किया है, मेरे लिए नहीं किया। थर्ड पॉइंट, डिस्प्ले वॉल के ऊपर मैं बहुत अच्छा काम करता है, और बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। बाइंग कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बाइंग कैपेसिटी ही हमें सक्सेस की ओर लेकर जाएगी। थर्ड वन, जूम मीटिंग पर डे, कम से कम 1 मीटिंग आप लोग करिए। मेरी बात को नोट करते जाइएगा, कम से कम 1 मीटिंग आपको पर डे या सेकंड डे करनी है। भले इसमें लोग 5 आए, 10 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत करोगे तो अंत का पता लगेगा, लेकिन शुरुआत ही नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगी मेरे भाई? शुरुआत कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं बोल पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अपलाइन को उसमें ऐड करिए, आपके अपलाइन को उसमें बुलाइए। देखिए दोस्तों, क्रिएशन आना बहुत जरूरी है। सफलता का दूसरा मीनिंग ये होता है कि अपलाइन के भरोसे बैठना ही सफलता नहीं है, क्रिएशन आना बहुत जरूरी है। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के क्रिएट करना सीखिए। देखिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंतन करोगे तो चिंता खत्म ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्रिएट करना सीखो कि मैं इस गांव में रहता हूँ, मेरे गांव के अंदर इस प्रोडक्ट की जरूरत है, इसको कैसे लाऊंगा, कैसे पहुंचाऊंगा। बहुत से आइडियाज आप खुद पैदा कर सकते हो, और मैं वादा करता हूं ऐसे ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे कि आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद वो चीज कर पाएंगे। तो क्रिएशन आना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर। तो अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आप क्रिएट करना सीखिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। और अगला पॉइंट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वो है मेरा 5th पॉइंट। कमाल का पॉइंट है, इसको डायरी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आरसीएम बिजनेस में अगर आपको सफलता पानी है तो मेरा 7 साल का अनुभव बोलता है, और मैं चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं, इस अनुभव पे आपने काम कर लिया, आप कभी असफल नहीं होंगे। सिर्फ 2 या 3 लाइन में अपना अनुभव बताने जा रहा हूं। आरसीएम बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो ध्यान रखिएगा, आरसीएम बिजनेस को शुरू करने से लेकर 5 साल तक, शुरू करने से लेकर 5 साल तक, मेरी वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है? एक बार मेरे को थोड़ा समर्थन देंगे जिससे कि मुझे पता लगे। वापिस से मैं एक बार समर्थन चाह रहा हूँ। यस सर, कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। अच्छा, फाइन, परफेक्ट जा रहा है। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मेरा सॉरी, अगला पॉइंट,
मेरा अनुभव बोलता है, इस अनुभव पे अगर आपने काम कर लिया फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूं आपको जिंदगी में कोई पीछे नहीं धकेल पाएगा। लिख लेना अपनी डायरी में अच्छे से, 5 साल, शुरू से 5 साल। अगर आरसीएम सिस्टम में आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है, अगर शुरू के 5 साल, शुरू से स्टार्टिंग से लेके 5 साल अगर आप आरसीएम के पैसे के पीछे भागे तो पैसा आगे आगे भागेगा। ध्यान से सुनिएगा, आरसीएम की इनकम के पीछे भागे तो पैसा आगे आगे भागेगा, लेकिन 5 साल आप आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागे। किसके पीछे? आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागे तो 5 साल बाद पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये मेरा अनुभव है 7 साल का, जो मैंने समय लगाया आरसीएम में। आरसीएम की इनकम के पीछे अगर आप भागे तो पैसा आगे आगे भागेगा, पैसा आपके हाथ में कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आरसीएम के सिस्टम के पीछे, सिस्टम मतलब कोर, कार्डिनल और बेसिक्स, इसके ऊपर अगर आपने काम किया या इसके पीछे पीछे भागे तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। मतलब शुरू के 5 साल आपको आरसीएम को सीखना है, सिस्टम को डेवलप करना है, सिस्टम को सीखना है और वही सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है। आरसीएम के पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आगे आगे भागेगा। आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागोगे, पैसा पीछे पीछे भागेगा। और इतना पीछे पीछे भागेगा कि आप भविष्य में पैसे से पीछा छुड़ाना भी चाहोगे तो पैसा पीछा नहीं छोड़ेगा। कारण, क्योंकि सिस्टम के द्वारा आपका नेटवर्क डेवलप हो चुका होगा, सिस्टम के द्वारा आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी होगी, सिस्टम के द्वारा आपकी टीम डेवलप हो चुकी होगी, सिस्टम के द्वारा आपके लोग डेवलप हो चुके होंगे, सिस्टम के द्वारा आपके जैसे डुप्लीकेट पैदा हो चुके होंगे। और ये तभी संभव होगा जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। और फॉलो क्या? फैमिली को इन्वॉल्वमेंट करना, अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना, अपने जूम मीटिंगों को लगातार करना, लोगों की टच में रहना। और आपके पास तो एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है कि एक समय के अंदर हम लोग काम किया करते थे तो हमें दिक्कत आया करती थी, हमारा समय ज्यादा खर्च होता था, काम कम होता था। ये लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले हमारा समय ज्यादा खर्च होता था और काम कम होता था। इस लॉकडाउन में कहते हैं कि कोई भी एक ट्रेजेडी या कोई भी एक कारण एक नई सफलता को जन्म देता है। आज कोविड-19 हमारे बीच में एक वायरस के रूप में आया, इसने पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन कर दिया, लेकिन हमारे इस बिजनेस में ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। और इसलिए साबित हो रहा है कि रवि शर्मा शायद 2000 आदमियों से नहीं मिल पाता रात को 10 बजे। और मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं 2000 आदमियों से ऐसे बातें कर रहा हूँ, या आप लोग भी कर रहे होंगे जिंदगी के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस कारण से अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए डेवलप हुई है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना सीखिए। और दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी वही होता है जो मौके पे चौका मार दे, मौके पर रोए ना। मौके पर होने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप मौके पर चौका कैसे मारते हो ये आप में क्वालिटी। और नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, अपलाइन से पूछो कि सर चैलेंज तो आ गया है, सोल्यूशन बताइए कैसे काम करें इसके अंदर। अपलाइन तैयार है आपके लिए, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जिस पर अगर आपने अभी से काम चालू कर दिया तो आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। या तो कुछ होने का इंतजार करो या कुछ कर दो। याद रखो मेरे भाई, इस दुनिया के अंदर चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने से चमत्कार नहीं होते। आप लोग चमत्कार करोगे, लोग नमस्कार करेंगे। और हमें मजबूर कर दो। आज मैं आप लोगों से पूछूं, कितने लोग रवि शर्मा का नंबर चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? अभी बहुत से हाथ खड़े हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मुझे मजबूर कर दो, मुझे मजबूर कर दो कि रवि शर्मा आपसे नंबर मांगे कि भाई तूने तो 5 साल के अंदर आग लगा दी यार, तू रॉयल्टी पर आ गया, टेक्निकल पर आ गया, तेरा नंबर दे दे। हमें मजबूर करो कि हम आपका नंबर मांगे, आप मजबूर मत हो कि हम आपको नंबर दें। ऐसा दीवार पे चिपका देना आज रात को, आपका सपना आपकी दीवार पे लगा देना। चाहे आपको रॉयल्टी का सपना आ रहा हो, चाहे आपको डायमंड से सॉरी टेक्निकल का सपना आ रहा हो, किसी भी पिन का सपना आ रहा हो, शुरुआत कुछ भी हो सकती है। मैं कोई टारगेट सेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आज अपने ड्रीम, अपने सपने को दीवार पे लगा देना मेरे भाई। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, और तारीख डाल देना 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, आपकी मर्जी। लेकिन सपना तभी लगाना जब सपने तक पहुंच सको। आपके सपने के अंदर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अर्जुन को क्या नजर आ रही थी? तोते की आंख नजर आ रही थी। आप लोगों को भी अपना टारगेट नजर आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी आपकी और सपने आपके हैं। और मेरे को, दिनेश भाई को, महावीर जी को, राजा राम जी को, जितने आपके अपलाइन, जिनको आप अपलाइन मानते हैं, जो आपके आइडियल हैं, हमें मजबूर कर दो मेरे भाइयों कि हम चलाकर आपसे नंबर मांगे कि दिनेश भाई आपकी टीम का वो बंदा कौन है यार, साला 3 महीने में टेक्निकल निकाल दिया, आग लगा दी, नंबर दो यार, उस बंदे से बात करने की इच्छा कर रही है। हमें मजबूर कर दो मेरे भाई।
मजबूर कर दो, ऐसा काम करो कि हम लोग आपका नंबर मांगे, और आपकी सफलता के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। आपको कभी हारने नहीं देंगे, आपको कभी डिमोराइज नहीं होने देंगे, आपको कभी रुकने नहीं देंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। इन छोटी छोटी चीजों पर अगर आप काम करेंगे इस कोविड-19 के अंदर, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि दोस्तों भविष्य बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आने वाला समय अभी जो आप देख रहे हैं उससे भी ज्यादा डेंजर होने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर इस समय पर डे का लॉस बता रहा हूँ 21 दिन का, जब लॉकडाउन लगा था 21 दिन में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को 32,000 करोड़ का लॉस हो रहा था पर डे। आंकड़े नोट कर लेना। इस समय हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत खतरनाक डाउन जा रही है, और आने वाले समय में और खतरनाक होगी। बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था 3.7%, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2.7%। एफडी अकाउंट, जब आप एफडी खुलाया करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था 6.5 6.7%, इस समय एफडी आ गई 5.1% के ऊपर। टोटल इकोनॉमी खत्म होती चली जा रही है, टोटल इनकम डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। जिनकी नौकरियां थी वो बेचारे खुद भी नौकरी की तलाश में है। पहले मैं बोला करता था एक बेटा पढ़ाई करके नौकरी ढूंढेगा, और पिताजी उसको मोटिवेट किया करते थे। और हम में से भी कई लोग बैठे हैं जिनके बच्चों को आप मोटिवेट करते हो अपने बच्चों को कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख के ऑफिसर बनेगा। अब तो कंडीशन ऐसी आ गई है कि जो मोटिवेट कर रहा है उसकी खुद की नौकरी खतरे में है। अब बताओ क्या करोगे, क्या करोगे? हम हमारे बच्चे को बोलते थे ऑफिसर बनेगा तू एक दिन, अरे तू खुद ऑफिसर है, तेरी खुद की नौकरी खतरे में आ गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम से निकाला जा रहा है, और ये खतरा बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। भविष्य बताइए क्या होगा। एक परिवार में पालने वाले, पहले खाने वाले हुआ करते थे 5, कमाने वाले हुआ करते थे 5, अब कमाने वाला 1 है, खाने वाले हैं 5, और भविष्य में कमाने वाला 1 भी नहीं बचेगा, खाने वाले होंगे 5। तब क्या करोगे आप लोग? क्या है आपके पास सिक्योरिटी, और क्या है आपके पास स्टेप? नहीं, बताइए मुझे आप सभी लोग, और सोचिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, कैसे सर्वाइव होगा, कैसे भविष्य बनेगा, और कैसे हमारी पीढ़ियां जिएगी। आपको क्या लगता है जनसंख्या कम होगी? नहीं। आपको क्या लगता है कंपटीशन कम होगा? नहीं। आपको क्या लगता है वायरस खत्म हो जाएंगे? नहीं, बढ़ेंगे। और इतिहास उठा के देख लो, किसी जमाने में हम कैंसर नहीं जानते थे, लाइन लग गई। डायबिटीज नहीं जानते थे, लाइन लग गई। कोरोना नहीं जानते थे, लाइन लग गई। बीमारियां बढ़ती जा रही। पहले बच्चा पैदा होता था तो खेत में हो जाता था, अब साला बच्चे को पैदा करते हैं तो डॉक्टर को ऑपरेशन करने पड़ते हैं। उसके बाद भी बच्चा पैदा होते ही दवाइयां खाना चालू कर देता है, और दवाइयां बचपन से स्टार्ट हो रही है। आज आप और हम किस्मत वाले हैं मेरे भाई, हमारी बीमारियां 20-35 साल के बाद दवाइयां नसीब हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ 2035 के अंदर बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक दवाइयां पे जिंदगी जिएगा, दवाइयां खा के जिंदगी जिएगा। ये जिंदगी आने वाली है, टोटली टोटली डिस्ट्रॉय होने वाला है सब कुछ। कैसे सर्वाइव करोगे, क्या तरीका है आप लोगों के पास? डायरेक्ट सेलिंग के अलावा मुझे कोई तरीका हो तो मुझे आप लोग बता दीजिए, हम करने को तैयार है। और आपके पास कोई तरीका नहीं है तो 5 साल हमारी सुन लीजिए, कुछ तो करिए, कोई तो डिसीजन लीजिए, कोई तो कमिटमेंट कीजिए अपने आप से। हम मिलते रहेंगे आप लोगों से, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, आपके भविष्य को और अच्छा सुंदर सवाल। मैं नहीं समझ पा रहा क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं अपनी भावनाएं आप लोगों से शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमने भी गरीबी देखी है, हम भी उस जगह से निकल कर यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये इतनी बातें मैं अपने कोई सोच कर नहीं बोल रहा, ये मेरे दिल से निकल रही है, ये मेरे अंदर की आत्मा निकल रही है, ये मेरे अंदर की भावनाएं निकल रही है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब घर के अंदर बीवी जेवर मांगती है, या घर के अंदर जब बीवी बोलती है कि मेरे को चूड़ियां दिला दो सोने की, या मुझे साड़ी दिला दो, तो हमारे पास बजट नहीं होता। मैं जानता हूँ कि जब बच्चा मोटरसाइकिल मांगता है तो हमारा बजट नहीं होता। जब खुद का मकान बनाने की बात होती है तो हमें लोन लेना पड़ता है, और लोन चुकाते चुकाते हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर लोन खत्म नहीं होते। मैं जानता हूँ जिंदगी में कितना संघर्ष है दोस्तों। कब तक ये संघर्ष की जिंदगी जियोगे यार? कब तक दूसरों की जिंदगी बनाओगे? कम से कम एक ऐसा कमिटमेंट अपने आप से कीजिए दोस्तों। मैं वादा करता हूँ कि रवि शर्मा इस दुनिया में अकेला नहीं है। अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया तो मैं वादा करता हूँ। अच्छा, कि कितने लोग चाहते हैं आप लोगों को कि आप चाहते हैं कि आपके घर में रवि शर्मा हो? कितने लोग चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन देंगे। कितने लोग चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। आप सभी चाहते हैं ना कि रवि शर्मा आपके घर में हो? उसके लिए आप सभी को ओपी शर्मा बनना पड़ेगा, उस सभी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस सभी के लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, उस सभी के लिए आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। आपको लगा रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी आपको नेगेटिव करे, चाहे मैं करूं, चाहे कोई भी करे। फ्रेंड्स, मेरी वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, अपने आप को पॉजिटिव रखना, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। अगली मीटिंग के अंदर अगर रवि शर्मा या कोई भी लीडर आपसे कनेक्ट करता है तो आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी लोगों को जो आज अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। मैं दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं कि आप अपनी फैमिली को लेकर बैठे हैं। मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर, और आज आपकी वाइफ को, आपके माँ बाप जो आपके साथ बैठे हैं, उनको भी आज आप पर गर्व होगा कि आप कितना शानदार काम कर रहे हैं। तो फैमिली को इन्वॉल्वमेंट जरूर दीजिए, फैमिली को जरूर लेकर बैठिए। मैं बता देता हूं दोस्तों, इस लॉकडाउन के अंदर आप अपने परिवार में आप जैसा लीडर पैदा कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को संभालने में आपका सपोर्ट करेगा भविष्य के अंदर। इसलिए भविष्य की तैयारी आज से चालू कर दीजिए। तीसरा, लगातार डिस्प्ले वॉल पर काम कीजिए। लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ भी कहें, लोगों का काम है कहना।
इस दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी को सब गालियां बकते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं कई लोग, तो क्या उन्होंने राजनीति छोड़ दी? हर चीज के नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी को खींचिए, नेगेटिविटी को जिंदगी से निकाल दीजिए, नेगेटिविटी से दूर होते चले जाइए। तो मैं अगला पॉइंट, डिस्प्ले वॉल पर आपको काम करना है, डायमंड क्लब बंद नहीं करना। और जो नए लोग हैं जो डायमंड क्लब के बारे में नहीं जानते या डिस्प्ले वॉल क्या है उसके बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपनी अप्लायंस से कांटेक्ट कीजिए, लेकिन काम बंद मत कीजिए दोस्तों। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। और किसी महान आदमी ने बोला है दोस्तों कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और संघर्ष का नाम ही जीवन है। और जिंदगी में लोग आपको कभी याद नहीं करेंगे, आपके संघर्ष को याद करेंगे। और मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग की आज एक बहुत खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको अट्रैक्ट करेगी और कहीं ना कहीं आपकी सोच को, थॉट्स को बदल देगी। मुझे बड़ी अच्छी लगती है मेरी बातें। अगर 10 बज गई, बहुत लंबा समय हो गया, कोई मेरी बात सुन पा रहा तो मुझे रिप्लाई देगा, सर बहुत लंबा समय हो गया, क्या खत्म करना चाहिए? कोई है मेरी बात? अगर महावीर जी सर चलने दीजिए सर, सर चलने दीजिए, शुरू रखिए सर, कंटिन्यू। नहीं, एक्चुअली मुझे लग रहा है काफी लंबा समय हो गया, शायद लोग बोर हो रहे होंगे या मेरी बातों को। नहीं सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया सर, गजब। चलने दीजिए, रेगुलर रखे सर, दिनेश भाई रेगुलर रखे, सभी रेगुलर रखे। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको इस बिजनेस की बहुत खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूँ और जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये आज मेरे को मतलब अंदर से हिला देती है। इस बिजनेस में आप लोगों ने पैसा सुना, टाइम सुना, मनी, सिक्योरिटी, सब कुछ सुन लिया आप लोगों ने। अब मैं इस बिजनेस की एक ताकत आपको और बताने जा रहा हूँ आज, जो शायद आपको अट्रैक्ट करेगी कहीं ना कहीं। मैं आप लोगों से एक सवाल करने जा रहा हूँ, आप में से कितने लोग अपने परदादा जी का नाम जानते हैं? बताइए ना, हाथ खड़ा कर दीजिए, जितने भी जानते हैं, नहीं जानते। जितने जानते हैं वो हाथ खड़ा कर दीजिए, जितने नहीं जानते वो नीचे रहने दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ काफी लोग नहीं जानते। अच्छा, परदादा जी के पास हर दादाजी का नाम कितने जानते हैं? चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो। आप में से कितने लोगों ने अपने दादाजी और परदादाजी की फोटोओं के ऊपर माला पहनाई? चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो। आप में से कितने लोगों ने अपने दादाजी और परदादाजी के दिन में 2 बार नाम लिया? अच्छा, कितने साल में लिया? कमाल हो गया। आपके परिवार का मुखिया, आपका दादाजी परदादाजी जो आपके घर में पूजनीय है, आप उनको याद भी नहीं करते, वो आपको याद ही नहीं आते। अजीब बात नहीं है? अब मैं कन्वर्ट करता हूं आरसीएम में, समझना मेरी बात को, अगर सुन रहे हो तो ध्यान से, बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं। अब मैं कन्वर्ट करता हूं आरसीएम में, करो बताऊं आप लोगों को, सुनना चाहेंगे? अगर एग्री है तो हाथ खड़ा कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आप में से कई लोग अपने दादा परदादा जी का नाम नहीं जानते, उनको नहीं पहचानते होंगे, उनका नाम दिन में 2 बार नहीं लेते होंगे, 1 बार भी नहीं लेते होंगे, कभी मालाएं भी नहीं पहनाते होंगे, याद ही नहीं आते वो लोग। अब मैं आरसीएम की बात करता हूं। मेरे पास एक आंकड़ा निकल कर आया, एक शख्स ने मुझे बोला कि रवि शर्मा जी एक बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा बोलिए ना सर। कि सर आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग पर मंथ कम से कम 3 से 4 लाख लोग आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं। 3 से 4 लाख लोग पर डे आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, एवरेज। ठीक है सर, सुन रहे हैं मेरी बात को आप सभी लोग? थैंक यू। तो उन्होंने मेरे को कहा, जो मैंने हिसाब लगाया, उन्होंने मुझे कहा, आरसीएम की ताकत बता रहा हूँ, एक नई ताकत बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि सर आरसीएम में 3 से 4 लाख लोग पर डे आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं। तो मैंने एवरेज पकड़ा 2 लाख लोग, कि हिंदुस्तान में 2 लाख लोग पर डे आरसीएम का प्लान दिखाते हैं। ठीक है साहब, सुन रहे हैं मेरी बात को आप लोग? ओके। तो मैंने उनसे पूछा तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि सर जब भी हिंदुस्तान में आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है उसमें 2 नाम जरूर आते हैं। मैंने कौन से नाम? एक रवि शर्मा और एक ओपी शर्मा। कि ओपी शर्मा जी हुआ करते थे जिन्होंने रवि शर्मा के लिए किया, और आज जिंदगी सिक्योर हो गई। एग्री करते हो कि नहीं करते मेरी बात को? एग्री करते हो ना सर? आप सोच कर देखिए, आप सोच कर देखिए कि आपको आपके दादा, आपके परदादा का नाम नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में जब 2 लाख आदमी आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं और उसमें से 2-2 लोगों को भी दिखा रहे हैं, तो 4 लाख नए लोग और 2 लाख नए लोग, मतलब पर डे 6 लाख आदमी इस समय मेरे और मेरे पिताजी का नाम ले रहे हैं पिछले 8 साल से। मतलब मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि मेरे पिताजी मरकर भी अमर हो गए, आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का हर कोने में उनका नाम लिया जाता है। ताकत देखिए इस आरसीएम बिजनेस की, कि मरने के बाद भी
हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और हम खुद अमर हो जाएंगे। जब तक आरसीएम रहेगा आपके परिवार का नाम लोगों के मुंह पर आता रहेगा, और ये आपके साथ भी होगा। ऐसा काम करके जाइए, ऐसा काम करके जाइए कि कल को अगर आपको भी कुछ हो जाता है तो जब जब आरसीएम का प्लान दिखाया जाएगा तो मुंह पर नाम आएगा कि दिनेश भाई थे जिन्होंने आग लगा दी। अरे आपका खुद का बच्चा आपको याद करे ना करे, लेकिन आरसीएम की पूरी टीम और पूरा हिंदुस्तान आपको अमर कर देगा। मुझे बताइए ऐसी अमरता कहां मिलती है? बताइए कहां मिलती है? 15 अगस्त आता है तो हम सब के अंदर भगत सिंह जाग जाता है, और 16 अगस्त को सो जाता है। एक दिन का भगत सिंह। आरसीएम बिजनेस कर लो, पूरी जिंदगी 24 घंटे 365 दिन अमर हो जाओगे मेरे भाई, अमर। जब तक धरती रहेगी आपका नाम अमर रहेगा। ये देता है आरसीएम बिजनेस। ओपन चैलेंज करता हूं, बताइए दुनिया के अंदर कौन सा बिजनेस में देता है? अरे क्रांतिकारी जिन्होंने देश आजाद कराया उनको भी हम याद नहीं करते पर डे, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है मेरे भाई कि अगर दुनिया में ना भी रहे तो पर डे लोगों की जुबान पर आ जाओगे। इससे बड़ी ताकत और क्या चाहिए आप सभी लोगों को? मुझे बताइए और क्या चाहिए? प्यार, पैसा, सम्मान, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट और अमरता। एक नया वर्ड जोड़ रहा हूं आज, अमरता, जो कहीं नहीं मिलती, वो आरसीएम देगा आप लोगों को। इससे बड़ी चीज कहीं पर हो तो मुझे बता दो। मैं सभी से पूछता हूँ अगर इससे बड़ी कोई चीज हो तो मुझे बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यही कहूंगा, पहली बार आप लोगों से रूबरू हुआ हूं, मेरी बहुत सी भावनाएं मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, स्टोरी और मोटिवेशन के साथ। मैंने आपको 4-5 कारण दिए, आपको लॉजिक समझाए किस तरीके से हमें वर्किंग करनी है, ये बिजनेस क्या दे सकता है, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत हम करेंगे। यूनिक एजुकेशन सिस्टम लगातार आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूं अपने माध्यम से, मेरे माध्यम से, कि अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हैं तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम 7 घंटे काम कर रहा है। अगर आप 7 घंटे काम कर रहे हैं तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम 10 घंटे काम कर रहा है। आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि ऊपर की जितनी सीनियर अपलाइन या यूनिक एजुकेशन सिस्टम या कोर बॉडी है वो आराम से नहीं सो रही इस समय। वो आपके बिजनेस को बड़ा रूप देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और नए नए तरीके लेकर आ रही है। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का हो रहा है, प्रोडक्ट्स की लाइन लगने वाली है। टीसीजी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, सौरभ जी बिजनेस में आ चुके हैं, उनके थॉट्स बहुत बड़े हैं, उनके विजन बहुत बड़े हैं। हो सकता है 2025 तक हमारे पास 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हो। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का हो चुका है, प्रोडक्ट्स की लाइन लगने वाली है। 2025 तक टारगेट है 60,000 करोड़ का इंडिया का। सुनना मेरी बात को। अब यहाँ पर बात एक आती है कि 60,000 करोड़ का टर्नओवर तो हिंदुस्तान में आरसीएम का है, लेकिन दिनेश भाई या रवि शर्मा उस टर्नओवर का कितना हिस्सा बनने वाले हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टर्नओवर कितना है, टर्न महत्वपूर्ण ये है कि आप जितने लोग आज मेरी मीटिंग सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग उस टर्नओवर का हिस्सा बनेंगे, बड़ा बड़ा हिस्सा, रॉयल्टी और टेक्निकल का हिस्सा। तो अपने हिस्से को तैयार कीजिए, कंपनी के टर्नओवर की परवाह मत कीजिए, अपने टर्नओवर की परवाह कीजिए, अपने हिस्से की परवाह कीजिए कि आप किस लेवल पर आना चाहते हैं। दोस्तों, हम वादा करते हैं दिन रात एक कर देंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और आपके बिजनेस को बहुत बड़ा रूप देने के लिए। अगर मेरी कोई बात को लोगों को पसंद नहीं है तो माफी चाहता हूं, और अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई तो आज अपने दिल और दिमाग में उतार लेना और आज रात चैन की नींद मत सोना दोस्तों, क्योंकि अगर आज आप सो गए और आप अपने ड्रीम्स को आपने खत्म कर दिया तो कहीं ना कहीं कल को आपका बच्चा संघर्ष करेगा, और अगर आज आपने अपने ड्रीम को जिंदा रखा तो एक दिन आपका बेटा इस बिजनेस का स्टार बन जाएगा। निर्णय आपका है, कमिटमेंट आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी देर आप लोगों ने मेरे को सुना। समय की नजाकत को देखते हुए मैंने अपनी मीटिंग से थोड़ा छोटा किया है, अपनी भावनाओं को बहुत कम शब्दों में रखने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आप लोगों को मेरी मीटिंग पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच, और बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अगर कोई मेरे साथ कनेक्टेड है, महावीर सर वगैरह, तो मैं एक बार माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू रवि सर, बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। आपने आग लगा दी। अब हमारी बारी है कि हम काम में आग लगाकर अपने सीने में आज आपने लगा दी आग, हमारी पूरी टीम में सीने में आपने आग लगा दी। ये धन्यवाद हम कब कर पाएंगे आपका। आपने आके हमने जो चाहा था उससे हजारों गुना आज आपने हमारी ताकत भर दी। आज सही टाइम पे सही वक्त पे आके आपने बहुत बड़ा कोचिंग कर दिया है। आपने छोटी छोटी बातों में बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बता दी हैं। हम दिल से मैं हमारी पूरी क्रांतिवीर टीम की ओर से लाख लाख कोटि धन्यवाद करता हूं, आपका थैंक्स कहता हूं। और वो सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का हिस्सा बने हैं। हमारे वीरों के वीर श्री महावीर सारंग सर, जिसकी बदौलत आज रवि शर्मा जी हमारे बीच में पधारे, और
वो गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं और हमारे सारे टेक्निकल्स, रॉयल्टी, वाइटल, डायमंड क्लब और जो भी साथियों ने आज मेहनत की है और जो हमारी इनविटेशन को मान रखकर जो पधारे हैं, वो सभी साथियों को मैं तहे दिल से दिनेश शेलड़िया हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जो रवि जी ने जो आज एक एक छोटी छोटी बातें, जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होना, अपने परिवार को शामिल करना, डायमंड क्लब, डिस्प्ले हॉल, एक एक बात चुन चुन कर जो बताया, 6 बेसिक्स, कार्डिनल रूल्स, 4 स्टेप, ये जो बातें बताई, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। महावीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी क्रांतिवीर सेना का बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी पार्टिसिपेंट हुए हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम को, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़े, आपके सपने पूरे हों, आपके ख्वाब पूरे हों, आप जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करें, आरसीएम बिजनेस में एक अचीवमेंट लें और अपने आने वाली पीढ़ी और अपने परिवार के अंदर ऐसा काम करके जाए जिससे कि आने वाला समय और आने वाला वक्त आपको अमरता के रूप में देखे। जिस तरीके से मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि टाइम, मनी, सुरक्षा तो आपने आज तक सुनी है, लेकिन अमरता, अमर होने का जो वरदान है वो आपने कभी नहीं सुना होगा। वो आज मैं एक नारा लगा रहा हूँ कि एक अमरता का वरदान आपको आरसीएम बिजनेस आने वाले समय में देगा। हम आपके साथ खड़े हैं, कभी अपने आपको अकेला मत समझिएगा। कोई भी चैलेंज आता है अपलाइन से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरी दुआएं आपके साथ है। गुड नाइट, सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू ऑल, धन्यवाद। लव यू सर, लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।